ओके, जो अब हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है अभी, क्योंकि मैं जो जो आपको करा रहा हूँ वो सच में बहुत ही इम्पोर्टेंट है और उसमें से एक ना एक क्वेश्चन पक्का आता आता है, तो श्योर है। ओके, ये बेसिक्स है और बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो इसमें काफ़ी नाम्स लिखे हुए थे, पर जो मैं इंपॉर्टेंट होते हैं वो मैं तुम्हें पहले से बता देता हूँ। ठीक है, अब इसमें क्या है, देखो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ये इंडियंस के ट्राइब है, ये पक्का एग्ज़ाम में आते हैं, ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं होता जिसमें ये क्वेश्चंस ना आए कि कौन सा ट्राइब किस स्टेट में बिलोंग करता है, किस स्टेट से बिलोंग करता है। और देखो सबसे अधिक तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है, इसमें काफ़ी अधिक ट्राइबल पीपल रहते हैं, और जो सबसे फेमस है वो है जारवाज। ओके, और उससे भी अधिक फेमस अभी हो गए हैं सेंटलीज़, क्योंकि यहाँ पे एक बाहर का बंदा था ब्रिटिश, ये लोग किसी को आने नहीं देते अपने आइलैंड में, और जो भी जाने की कोशिश करेगा तो ये अपने जो प्रिमिटिव टूल्स होते हैं ना, जैसे धनुष बाण, उनसे मार देते हैं उसको। और जारवा तो ऐसा नहीं करते, सिर्फ ये सेंटलीज़ ने ऐसा किया है, और ये बहुत ही आइसोलेटेड रहना पसंद करते हैं, जो कि बिल्कुल सही चीज़ है। वाई, देखो जो हम लोग हैं ना, हम लोग टाइम टू टाइम जैसे पैंडेमिक्स आते हैं ना, तो हम वैक्सीन डेवलप कर लेते हैं और अपने आप को लगा लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे बहुत साल पहले पोलियो हुआ था, उससे भी पहले बहुत सारी ये पैंडेमिक, जैसे अभी कोरोना वायरस है। ओके, तो अब क्या है, जैसे कोरोना वायरस फैला हुआ है, तो अब कुछ दिन बाद क्या होगा कि हम लोग वैक्सीन डेवलप कर लेंगे और सभी इंसानों को लगा देंगे। लेकिन अब जो ये लोग हैं ना, अब उससे क्या होगा कि हमें कोरोना वायरस होगा लेकिन हम पे उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप इस चीज़ को समझ रहे हो। लेकिन जो ट्राइबल लोग हैं इनको कोई वैक्सीन लगी नहीं होती है, तो अब अगर हम इनके पास जाएंगे तो जो जो हमारे पास बीमारियां होंगी, जो जो वायरस होंगे, बैक्टीरिया होंगे, वो सब उनको ट्रांसफ़र हो जाएंगे और उनकी तो डेथ पक्का होनी है, क्योंकि उन्होंने आज तक कभी कोई वैक्सीन नहीं लगवाई। जैसे 2 घूंट पोलियो के, और भी बचपन में बहुत सारे टीके लगते हैं एक बच्चे को, कई बार तो निशान भी पड़े होते हैं, हाथों में भी निशान पड़े होते हैं। ठीक है, तो और अभी भी वो ऑलरेडी अगर बच्चे को मान लो जैसे कोई बच्चा है तो उसके अंदर इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है वो। अब जैसे अभी कोरोना वायरस है, बहुत सारे लोग इससे मर जाएंगे, बाद में जब क्या होगा कि ये इसकी वैक्सीन बन जाएगी तो बच्चों को लगा देंगे पहले से, कि ताकि इसको कोरोना वायरस का कोई फ़र्क नहीं। वैसे कोरोना वायरस इतना बड़ा वायरस नहीं है, ओके, लेकिन फिर भी और जो बड़े लोग हैं उनको भी मिल जाएगी वैक्सीन। और प्रॉब्लम इनकी है, इनको कभी कोई वैक्सीन नहीं मिलती, और फिर जब हम लोग इनके टच में जाते हैं तो इनकी पूरी पॉपुलेशन ख़त्म हो जाती है, इसलिए कभी भी इनके पास नहीं जाना चाहिए। ओके, और ये चीज़ ये समझते हैं, क्योंकि पहले बहुत बार ऐसा हो चुका है कि कोई एक इंसान बाहर से आया, उसके टच में जितने लोग आए हैं सारे के सारे मर गए, और उन लोग के पास लिमिटेड नॉलेज होती है, जितनी होती है वो भाई प्रिजर्व करके रखते हैं। ओके, तो वो उनको एक बार पता लग गया कि बाहर के इंसानों से हमें खतरा है, तो मतलब खतरा है। अब चाहे 1000 साल, 2000 साल, जितने 1000 साल भी हो जाएं, वो वैसे के वैसे ही रहेंगे। उनमें वो नॉलेज सेव हो गई है कि हमें इन लोगों के साथ नहीं मिलना है। उनको लॉजिक प्रॉपर नहीं पता होता कि इनको कौन सी बीमारी है, क्योंकि बीमारी का नाम तो हमने रखा हुआ है ना, उनको थोड़ी ना पता होता है। ओके, तो इस तरीके से इनके पास नहीं जाना चाहिए। अगर कोई जाने की कोशिश करता है तो ये लोग मार देते हैं, और जो कि बहुत ही सही है। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो उनकी पूरी पॉपुलेशन ख़त्म हो जाएगी। आप देखते हैं, पर ऐसा हर एक ट्राइब के साथ नहीं होता जिनको वैक्सीन वगैरह लगी हुई है, वो जो समाज में रहते हैं। जैसे यहाँ पे अंडमान निकोबार में 2 हैं, देखो सेंटलीज भी है, जारवाज भी, पर जारवाज के साथ ऐसा नहीं है, क्योंकि बहुत पहले से ह्यूमन के साथ सेटलमेंट, मतलब जब ब्रिटिशर्स थे तभी ये अभी भी हॉस्पिटल वगैरह यूज़ करते हैं। ठीक है, हॉस्पिटल वगैरह में जाते हैं। जारवाज काफ़ी अधिक पॉपुलेशन में है, तो इसलिए ये सिटी में आ गए, ये लोग तो अभी भी वहीं पर हैं, और बाकी के भी ऐसे ही हैं, अंडमानीज। ठीक है, नेक्स्ट आंध्र प्रदेश में कौन से हैं, देखो भिल्स। ठीक है, ये बड़ी फेमस वो है, ट्राइबल पीपल हैं, पर ये एक्चुअली इसमें ये वैक्सीन वाली प्रॉब्लम नहीं है, इनके साथ आप जा सकते हो, और ये जो हॉस्पिटल वगैरह का एक्सेस है जिनके पास, और जो सिटी के पास हैं, उनको कोई अधिक प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है, फिर ये काफ़ी पूछते हैं, आंध्र प्रदेश बिल सिख। ठीक है, और ये तो सबसे इम्पोर्टेंट है, सेंटलीज एंड जारवाज। निकोबारीज भी हैं, अंडमानीज भी हैं, पर ये तो तुम समझ ही लोगे। अरुणाचल प्रदेश अबोर। ठीक है,
एका। और ये हाँ आसाम, आसाम का सबसे जो फेमस ट्राइब है वो है चकमा, ये देखो, ठीक है। गोरा, ये खासी, ये वाला, ओके। जातियाँ, घारो, घारो खासी झातियाँ है, ये मैंने उसमें भी कराया था लैंग्वेजेस में, कि वहाँ पे ये 3 टाइप की लैंग्वेजेस भी हैं, 3 टाइप की हिल्स भी हैं और 3 टाइप के ट्राइब्स भी हैं। और इसके अलावा भी 2 और ही हैं, ओके। पर ये बहुत फेमस है, चमका और ये चकमा, इनको चकमा बोलते हैं, चकमा ट्राइब। ये हमेशा बॉर्डर एरिया के पास रहते हैं, इंडिया और म्यांमार के बॉर्डर के पास, ओके। और ये आपस में इनकी फ़ाइट भी होती रहती है, और इनकी इंडियन गवर्नमेंट के साथ भी फ़ाइट होती है, ओके। फिर बिहार, बिहार में देखो कौन सी ट्राइब है, असुर, ये फर्स्ट वाला, ठीक है। और ये गोंड, और ये दोनों इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में कौन से हैं, देखो छत्तीसगढ़ में भी भिल्स हैं, मतलब ये भिल्स बहुत बड़ा ट्राइब है जो 2-3 स्टेट में फैला हुआ है, ओके। और ये छत्तीसगढ़ में गोंड भी होते हैं, और छत्तीसगढ़ में मुंडा भी होते हैं, ठीक है, जैसे बिरसा मुंडा, ओके। मुंडा ये छत्तीसगढ़ के ही थे, वो एक फ्रीडम फाइटर थे, बिरसा मुंडा। मुंडा ट्राइब अभी भी है, वहाँ पे एग्जिस्ट करता है, बहुत सारे लोग एग्जिस्ट करते हैं। गुजरात, गुजरात में भी देखो भिल्स पाए जाते हैं, ठीक है। हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश का जो सबसे फेमस ट्राइब है ना, ये लोग मतलब सिटी में रहते हैं, ठीक है। सभी ऐसे सेंट्रलीज जैसे नहीं होते, जैसे सेंट्रलीज है ना, ऐसे वैसे हैं सभी ट्राइब्स ही हैं। इंडिया वैसे भी पहले ट्राइब्स ही होते थे, ट्राइब से ही लोग सिटी में आए हैं, ओके। तो लेकिन ये अभी भी आइसोलेटेड है, और ये आइसोलेटेड नहीं है, बाकी के कोई भी ट्राइब आइसोलेटेड नहीं है, सिर्फ ये अंडमान निकोबार की ही आइसोलेटेड है, बिकॉज वो एक आइलैंड में रहते हैं और वहाँ पे कोई जा नहीं पाता, और जाके भी क्या करेगा, ठीक है। तो वहाँ पे हज़ारों सालों से कोई नहीं गया, प्रिमिटिव लोग अभी भी रहते हैं। ये बाकी के लोग ऐसे नहीं है, ये नॉर्मल हम आप जैसे लोग भी इन्हीं से बिलोंग करते हैं, ठीक है। इन सब से हम लोग आइसोलेटेड नहीं है ना, ओके। स्टार्टिंग में तो ट्राइब्स ही थे ना सभी, जैसे ट्राइब थे, ट्राइब से गांव बने, गांव से सिटी बने, सिटी से बड़े सिटी बने। तो कुछ लोग जल्दी आ गए थे, कुछ लोग क्या हुआ जब आज़ाद हुए थे हम तभी सिटी में आ गए, तो आज सिटी में वो रिच बन गए और पुअर भी बन गए। ऐसा नहीं है जो स्टार्टिंग में जिन्होंने वर्क किया, तो गांव से कुछ लोगों ने पहले बाहर आए और कुछ बाद में बाहर आए। जो पहले आ गए हैं वो सिटी के लोग बन गए हैं, ओके। और जो अभी बाद में आ रहे हैं ये अभी भी सिटी में सेटल हो रहे हैं, और कुछ एक है कि गांव से अभी आएंगे वो। अब ऐसा क्यों होता है, जब किसी को जॉब मिल जाती है आर्मी में, कहीं भी सिविल में, या वो खुद ही मूव कर जाता है, ठीक है। अगर उसको गवर्नमेंट की जॉब मिल गई तो वो आसानी से सिटी में सेटल हो जाता है। अगर किसी को गवर्नमेंट जॉब नहीं मिली और फिर भी वो गांव से सिटी में आ रहा है तो उसको प्रॉब्लम होती है, ओके। जिनको जॉब है वो तो आराम से कहीं भी सेटल होकर आराम से रह रहे होते हैं, ठीक है। और या फिर कोई टेक्निकल स्किल्स हो, अब क्योंकि ऐसा गांव में कोई सीखना मुश्किल काम होता है, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग सीख जाते हैं। बहुत सारे लोग गांव से आईआईटी में हैं, आर्मी में जनरल हैं, मेजर हैं, ठीक है, बहुत बड़ी बड़ी पोस्ट पे बैठे हुए हैं। हमारे देश के तो प्रधानमंत्री भी गांव से ही बिलोंग करते हैं, ठीक है। और हमारे तो मनमोहन सिंह थे, वो तो पाकिस्तान के गांव में जन्म हुआ था उनका, ठीक है। अभी भी वहाँ पे गांव में जाके देखो तो ऐसा ही है, और उन लोगों को याद भी है कि हमारे साथ खेलता था, ठीक है। अब फिर बाद में उन्होंने आए, यूनिवर्सिटी में पढ़ लिया, और इसके बाद इतने बड़े स्कॉलर बन गए, फिर देश के प्राइम मिनिस्टर भी बन गए, ओके। तो ऐसा नहीं है कि ये ट्राइब्स हैं, ये ट्राइब्स में हमेशा इनका सिर्फ नाम ही जुड़ा हुआ है, क्योंकि अभी भी कुछ लोग हैं जो इनसे ट्राइब में अभी भी रह रहे हैं, ओके। नेक्स्ट, हाँ, जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। यहाँ पे जैसे बकरवालाज हैं, तो ऐसा नहीं कि सभी बकरवालाज ही ट्राइबल ही हैं, कुछ बकरवालाज जो सिटी में भी रह रहे हैं, ओके। अब ये बकरवालाज बेसिकली वहाँ पे जो सीप्स होती हैं, या जो नोमैड ट्राइब है, नोमैड पेस्टोरीज हैं। पेस्टोरीज क्या होते हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं, कभी एक जगह नहीं रहते,
ठीक है। हमेशा अपने जो उनके जानवर होते हैं, बकरी हो गई जैसे, सीप हो गई, तो इनको ले लेके वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होते रहते हैं हमेशा। वो सीज़न के हिसाब से होता है कि जब जहाँ पे अच्छी घास मिलती है वहाँ पे चले जाते हैं। ओके, तो ये बकरवाला बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी नहीं लर्न करने, सिर्फ एक लर्न करना है। ओके, नेक्स्ट झारखंड। यहाँ पे देखो कौन से अच्छे ट्राइब्स हैं। एक तो असुर है, ये गोंड है, मुंडा है, ये मुंडा उसमें भी था, ठीक है, और संथाल है, ये बड़े इंपॉर्टेंट है। अब बोलोगे अब ऐसा क्या संथालों लोगों ने किया? देखो ये संथालाज लोगों का फ्रीडम फाइटर में बहुत बड़ा हाथ था। मतलब जब फ्रीडम स्ट्रगल हो रहा था तो संथालाज एक अलग ही एंटिटीज़ थी, यहाँ पे अटैक कर दिया था ब्रिटिशर्स ने, और इन लोगों ने भी ब्रिटिशर्स के साथ अटैक कर दिया था। ऑल दो कि ये हार गए थे, लेकिन इन्होंने ब्रिटिशर्स पे अटैक किया था। उनके पास गन्स वगैरह थी, ठीक है, और ये इनके पास सिर्फ धनुष बाण थे, तभी भी इन्होंने फ़ाइट की। धनुष बाण और वो जो भाले होते हैं, लाठी होती है, उनसे लड़ाई लड़ी इन्होंने, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे मुंडा, जैसे बिरसा मुंडा, इन्होंने भी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़ाई लड़ी थी। और ये गोंड, इन्होंने भी काफ़ी कुछ किया, पर इनका नेशनल, बाकी के हैं इसमें कोई वो नेशनल लेवल पे जो इवेंट हुए थे उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया। कर्नाटका, ठीक है, इसका मुझे इम्पोर्टेंट नहीं पता कौन सा सबसे अधिक इम्पोर्टेंट है, पर अगर फर्स्ट में ये लिखा है अधियान, ओके, तो हम इसको कंसिडर करके चलते हैं। नेक्स्ट केरला। मुझे साउथ के उनका इम्पोर्टेंट नहीं पता है कौन कौन से इम्पोर्टेंट है, नॉर्थ के जो इम्पोर्टेंट है वो पता है। ओके, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का हम देख सकते हैं भानिया, भिल्स, ओके, और गोंड और मुंडा, ये देखो कॉमन आ रहे हैं बहुत सारी कंट्रीज़ में। महाराष्ट्र, देखो महाराष्ट्र में कौन से सबसे अधिक इसमें तुम कुछ भी कर सकते हो। भिल यहाँ पर भी हैं, गोंडिया यहाँ पर भी हैं, ओके। फिर मणिपुर। मणिपुर में कौन से इम्पोर्टेंट ट्राइब हैं? आगमी, ओके। नेक्स्ट मेघालय। मेघालय में सबसे इम्पोर्टेंट है चकमा और घारो, ठीक है। ये वही यहाँ पे भी देखो घारो, खासी, जातिया, ये बहुत इम्पोर्टेंट ट्राइब है यहाँ पे। नेक्स्ट मिज़ोरम। मिज़ोरम देखो मिज़ो, यहाँ पे भी घारो मिल जाएंगे आपको, चकमाज मिल जाएंगे, ओके। नागालैंड। नागालैंड में कचरी, नागाज। नागालैंड में सबसे फेमस ट्राइब है नागा, ठीक है। ये लोग काफ़ी एक्चुअली वायलेंट लोग हैं, कभी इंडियन आर्मी पे अटैक कर देते हैं, कभी कुछ, इनका आपस में भी ट्राइबल ग्रुप में झगड़ा होता रहता है। उड़ीसा, भुइया, भूलिया, ओके, इस टाइप के। नेक्स्ट पंजाब। पंजाब के ट्राइबल कौन से हैं? ओके, इतने सभी हैं। वाल्मीकि, ओके। बंगाली, बंगाली यहाँ पे ट्राइब भी होते हैं, ओके। बरार, ओके। अभी ये ट्राइब नहीं है, अभी ये अच्छे लोग हैं, और क्योंकि हर जगह मॉडर्नाइजेशन होता है तो वो अपने आप ट्राइब से विलेज, विलेज से सिटी, सिटी से मेगा सिटी, और कई लोग एकदम से एजुकेशन लेकर ऊपर आ जाते हैं, ठीक है। एकदम से उन्होंने आईआईटी निकाल लिया गांव में रह के, या कुछ कर लिया, यूनिवर्सिटी पहुंच गए तो समझ लो काफ़ी कुछ अचीव कर लिया, ओके। राजस्थान, या अच्छी सी एजुकेशन मिल गई आपके, तो बच्चों के पास अच्छा ऑप्शन है कि गांव में रह के भी ऐसी एजुकेशन ले सकते हो जो सिर्फ सिटी में ही मिल सकती थी। जो सिर्फ सिटी में ही टीचर रहते थे वो अब ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, और जो गांव में कहीं भी दुनिया में कहीं भी रह के इस नॉलेज को एक्सेस कर सकते हो, और वहाँ से हर एक एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हो, ओके। और कॉस्ट भी बहुत कम आती है, क्योंकि रहने का तुम्हें, पहले क्या होता था, हर जगह रहने के लिए आपको वहाँ जाना ही पड़ेगा, रहना ही पड़ेगा। आप घर में रहो, घर में क्योंकि कॉस्ट नहीं पड़ती रहने की, तो तुम्हारा बहुत सारा पैसा 40-50 हज़ार बच जाता है, इससे अधिक ही रहने का लगता है।
ओके। पढ़ाई से अधिक खर्चा वहाँ पे रहने और खाने का लगता है कहीं भी बाहर। राजस्थान, भिल, मीना, ओके, नायका, फिर सिक्किम, भूतिया, तमिलनाडु, इरुल, पिलियार, त्रिपुरा, चकमा, घारो, खासी। ये देखो बड़े इंपॉर्टेंट ट्राइब हैं, ये त्रिपुरा में भी आपको मिलेंगे। उत्तराखंड में कौन सा ट्राइब है? सबसे इम्पोर्टेंट झांसी, राजी, बुक्सा। ओके। उत्तर प्रदेश में कौन सा ट्राइब है? वेस्ट बंगाल में बिरहोर, ब्रिजा, चकमा ट्राइब यहाँ पे भी है। ठीक है, बस इतना ही है। और इसमें सभी लर्न नहीं करने हैं, जो इम्पोर्टेंट बताए हैं सिर्फ उतने ही लर्न करने हैं। कुछ एक और भी होंगे इम्पोर्टेंट, पर उसके लिए ठीक है, इसमें बस इतना ही है। इसमें और कुछ ऐड नहीं होने वाला कि बाद में आके और नए ट्राइब बन जाएंगे। जितने हैं यही रहेंगे। इसमें से कुछ एक इम्पॉर्टेंट है जो हमेशा कभी फाइट में, कभी न्यूज़ में आ जाते हैं किसी भी कॉज से वजह से, जिन्होंने कभी फ्रीडम मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया या जिन्होंने अटैक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है जिनके साथ, ठीक है, उनका तो मैंने बता दिया है। फिर कई आइसोलेटेड रहते हैं, उनका भी बता दिया है। एक ये सेंटलीज, नॉर्थ सेंटलीज, और बाकियों का हर एक का इतना हर सभी ट्राइब्स न्यूज़ में नहीं आते ना, पर उनका नाम तो होता है वहाँ पे, होते तो है ना, इसलिए यहाँ पे सभी लिखे हुए हैं। ओके, थैंक यू।